ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು ನೀ ನಮಗೆ ನೀ ಹೋಗೋ ಜಾಗ ಈಗ ಊರೂರೇ ಸೇರಿಯಾಗ ಹೊರಟಂತೆ ತಾಯಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇನ್ನೇಕೆ ಆತಂಕ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಭಕ್ಕ 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 ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿ ನೀನಕ್ಕ ಪ್ರಭಕ್ಕ ಪ್ರಭಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಏಕೈಕ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी हजरात जो वन्यबागी शहर के नौजवान बुज़ुर्ग जो जमा हुए हैं, तमाम भाइयों को हम तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन दावणगेरे की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं। दावणगेरे से तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन के सदर जनाब शेख दादा पीर साहब और सेक्रेटरी साबिर अली खान साहब, दीगर मेंबरान अरकान कमेटी सभी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। वो इसलिए कि आने वाले मंगल के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेकर 5 बजे तक जो लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए वोटों के लिए अपील करने के लिए आप तमाम के सामने हम हाजिर आए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे जॉइंट सेक्रेटरी इमरान रज़ा साहब से वो इस इलेक्शन के मुद्दे बात करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आने वाली 7 तारीख को जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, उसमें हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन उन्होंने इस इलेक्शन में कंटेस्ट करी। इनके वास्ते वोट पूछने और मुसलमानों में बेदारी करने के लिए तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन की जानिब से सदर साहब की सदारत में हमें पूरे खरिये में और गांव में जाकर ख़ासकर हमारे मुसलमान भाइयों को ये अवेयरनेस कई देरी अगर बोले तो दीगर अब जो जालिम बादशाह जो मुसल्लत है हमारे ऊपर, उसे ख़ात्मा कैसा करना हमें अगर बोल जरे आदमिया नौजवानों को भी मिसगाइड कर ले को फिर नहीं ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाल ले को नहीं तो हमारी सीधी लड़ाई उसके साथ। अब उसे ख़ात्मा करने के वास्ते अब हमें कैसा करना, कैसी पोलिंग करना, क्या करना अगर बोल को सबको बताएंगे। अगर बोल को तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन की जानिब से पूरी खरियंग में हमें आको बता रही। हमें जो अब आने वाले 7 तारीख को जो इलेक्शन है, बाकायदा पूरे जने हर एक नौजवान होंगे बड़े होंगे पूरे जने मिलने को 7 तारीख के दिन ऐसी वोटिंग पोलिंग करना कि उन्हें यहाँ हमें बटन दबाए तो उन्हें दिल्ली से बाहर होना इंशाअल्लाह। आज हमें यहाँ बटन दबाई कर बोले तो दिल्ली से बाहर होना, उन्हें नई सोच मुसलमानों के ऊपर रहने का। अब तुम्हें सभी देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए सभी जने मुसलमानों के ऊपर उन्हें क्या करना चाहता कर बोल को। अब कैसा अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत करता कि उस ख़ात्मे का भी एक इंतज़ाम करे रहता, वो वक्त आको है हमारे साथ। उसके साथ साथ हमने संविधान भी एक ऐसा मौका दिया, उन्हें कितना भी रहंदे क्या भी रहंदे उसे गिराने की ताकत तुम्हारे पास है, तुम्हें उसे गिरा सकती बोल को भी है उसमें। उस 7 तारीख को तुम्हें कौन भी एकले भी मिस करे नहीं सका, पूरे जने भी 100% वोटिंग कर को उसे हमें बताना क्या कर बोल को। इंशाल्लाह तुम्हें करती कर बोल को वन्यबागी के तमाम नौजवानों और बुज़ुर्गों से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह तुम्हें आने वाली 7 तारीख को कांग्रेस कर वोट देकर उनको भरपूर जिता को है नहीं, उनसे खिदमत करने का हमें भी एक मौका देना उनको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे लायर साहब जनाब शौकत अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ इस इलेक्शन के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस खुसूसी जलसे के सदर जनाब ज़बी साहब और मेहमान दादू सेठ साहब सदर तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन दावणगेरे और तमाम अरकान तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन और वन्यबागी के तमाम ज़िम्मेदार हजरात, नौजवान साथियों, आज के इस खुसूसी नशिस्त में हम यहाँ पर जमा होने का मकसद आप तमाम के इल्म में है
कि आने वाला लोकसभा इलेक्शन के अंदर वोटिंग की अहमियत और आने वाले इलेक्शन के नताइज के बारे में हमारे कौम को बेदार करने के सिलसिले में सदर साहब की क़ियादत में हमें हर क़रिए में जाकर हमारे कौम के ज़िम्मेदारों से मिलकर इस बात की हमें अपील कर रही कि हमारा वोट ज़ाया किए बग़ैर 100% वोटिंग कर हमें इस मुल्क में अमन सलामती के साथ साथ तमाम इंसानों के हुकूक़ की बहाली के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हमें आज कोशिश करना है। मुसलमान सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीता, मुसलमान सारे इंसानों के लिए वजूद में लाई गई कौम है। मुसलमान कभी खुदगर्ज नहीं रहती। आज हमें सिर्फ़ मुसलमानों को तकलीफ़ है बीजेपी से या फ़लाँ तंजीम से बोलकर हमें कोशिश नहीं कर रहे। आज मुल्क का बहुत बड़ा तबक़ा आदिवासी, दलित, उनके लिए भी आज, उनके हुकूक़ के लिए भी आज ये मोदी सरकार ख़तरा बनी हुई है। संविधान बदलेंगे इसीलिए हमारा आना मकसद बोलकर उन्होंने खुले आम डंके की चोट पर लोगों के सामने ऐलान कर रही। जब तक ये मुल्क में संविधान बाकी रहेगा तमाम इंसानों के हुकूक़ बाकी रहेंगे। जिस दिन संविधान रद्द होगा उस दिन किसी का हुकूक़ या कोई हक़ बाकी नहीं रहेगा। हमें आज सिर्फ़ अपने कौम के लिए नहीं सोचना है बल्कि सारे इंसानियत के लिए सोचना है। आज इसलिए बग़ैर किसी गरज के, बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी मुफाद के मुल्क भर में बहुत सारे स्कॉलर, बुद्धिजीवी, समाजी कारकुनों सभी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी सूरत में 2024 का इलेक्शन डेमोक्रेसी और सेकुलर परस्त लोगों के हाथ में जाए। ये फ़िरका परस्त फैसिस्ट कम्युनल लोगों के हाथ में अगर दोबारा मरकज़ी हुकूमत गई तो यहाँ के दलित, मुसलमान, आदिवासी, जितने भी पिछड़ा तबक़ा है उनको वो दोबारा ग़ुलामी के जंजीरों में लपेटने के लिए बड़ी साजिशों के इसमें हैं। ये आज हमारे कुछ लोग लालच के वजह से या किसी की चमचागिरी की वजह से हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती। हमें उनके गुमराही में, उनके फ़रेब में नहीं आना। हमें सिर्फ़ हमारे मुल्क को बचाना है, संविधान को बचाना है, हमारे कौम की आने वाली नस्लों के हुकूक़ की हिफाजत करना। आज हमें हमारी ज़िंदगी हमें गुजारी, हमारे ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आज हमें गुजारी। आज हमारे लिए क्या भी फ़िक्र नहीं है। आने वाले हमारे बच्चे, मासूम बच्चों की खातिर, उनके हुकूक़ की खातिर, तुम्हें हुकूक़ समझेंगे क्या हुकूक़ है बोले तो हमारा ज़िंदगी जीने का हुकूक़, तालीम का हक़, हमारे कल्चर का हक़, हमारे मज़हब के मुताबिक हमारी ज़िंदगी जीने का हक़, हमारी शादी ब्याह का हक़, शरीयत के हिसाब से हमारी विरासत का हक़, उन्हें सब छीनना चाहती। अगर हमें बचाना, हमारे आने वाले बच्चों को वो हक़ हमें महफूज करना बोले तो ये इलेक्शन बहुत बड़ा अहमियत का इलेक्शन है। हमारे एक वोट से क्या होता बोले सोचे तो खतरे से समंदर। अगर हमें सब हिंदुस्तान भर में मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग मिलकर बीजेपी के मुकाबले में अगर हमें वोट करे तो यहाँ पर मुल्क में अमन, शांति, खुशहाली, सबके हुकूक बहाल होती। नहीं हमें गफलत में हमारे एक वोट से क्या होता, कौन आया तो क्या होता बोले तो हमें देखें। पिछली बार यहाँ बीजेपी की हुकूमत थी, हमारे मासूम बच्चे अपने सर पर दुपट्टा डालकर जाना मुश्किल हो गया था। मामूली एक दुपट्टा उनको नहीं, आंखों में नहीं कीड़ा आया हो गया था उनके। तो जब मैं ज़रा सोचो एक असम्बली हुकूमत के अंदर उन्होंने अपनी अगर अक्सरियत है तो हमारे बच्चों के हुकूक छीन सकती बोले तो अगर उन्होंने 400 से पार हो गए तो हमारे को से भी हुकूक बाकी नहीं रहते। हमें तीसरे दर्जे का शहरी सिटीजन बनाकर रख दी और आने वाले दिनों में ये भी इम्कान है कि हम ना वोटिंग पावर से भी महरूम रख सकती। तो वो वजह से अगर हम अपने हुकूक को बचाना, हमारे नस्लों की हिफाजत करना, उनके हुकूक की हिफाजत करना, तो हमें हमारे लिए ये मौका है कि ये मौके में जो हमने पावर, वोट का पावर दिया, वोट की ताकत है, उसका हमें सही इस्तेमाल कर कर फिरका परस्त लोगों के मुकाबले में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं उनको वोट देकर जिताकर फिरका परस्तों को हमें हराना हमारा मकसद। हमें या किसी डॉक्टर पापा मल्लिकार्जुन के खातिर या गीता के खातिर, फलां के खातिर नहीं,
हमें हमारे कौम के खातिर जीना, अब हमें हमारे कौम के बच्चों के खातिर जीना। आज हमें सही फैसला लेकर वोटिंग करें तो आने वाली नस्ल हमने दुआ करती। अगर आज हमें हमारे वोटों को तकसीम कर लेकर बगैर वोट के हमें ज़ाया करे तो आने वाली नस्ल हमने बद्दुआ करती कि उनको मौका था, अगर उन्हें वोट करते तो ये जालिमा इख्तिदार पर नहीं आते थे। इनकी गफलत से आज हमारे पर जुल्म हो रहा, बोलकर आज इतना जुल्म हो रहा। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी के अंदर हमारे कौम के इमारतों को बगैर किसी वजह के बुलडीजर से उनको क्या है डिमोलिश कर रही। ये तुम्हें सोशल मीडिया के अंदर, न्यूज़ के अंदर देख रही कि बगैर किसी वजह के कौन की कोसे की एक केस के अंदर मुब्तला हुआ बोलकर उनके खानदान के घरों को डिमोलिश कर रही, उनके कॉम्प्लेक्स को डिमोलिश कर रही, उनकी रोजी जगह को डिमोलिश कर रही। ये मनमानी, ये जुल्म कोसे कानून में भी नहीं है, फिर भी मनमानी और जुल्म ज्यादती हो रही कि आज उनके हाथ में हुकूमत है, वो वजह से उन्हें आज वो हुकूमत की वजह से जुल्म ज्यादती कर रही है हमारे ऊपर। अगर हमने मौका दिया अल्लाह ताला, क्या तुम्हें जालिम को बैठाती या मजलूमों को साथ देने वालों को बैठाती बोलकर आज हमने मौका है, वो मौका ये इलेक्शन। आज हमें वोट 100% हमारी बस्तियों में हमारी बहनें, हमारी कौम की औरतें, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग एक वोट भी ज़ाया किए बगैर हमें जाकर ये फ़र्ज समझकर, बहुत सारे तुम्हें उलमा कराम देखे रहना, हर मकतब फ़िक्र के उलमा कराम ये अपील कर रही, अपने आपसी इख्तलाफात को छोड़कर तमाम मुसलमान एक होकर ये जालिमों के खिलाफ तुम्हें आज वोट करो। आने वाली नस्लें तुम दुआ करती और हमारे मसाजिद, मदारिस, खानखाएँ हमारी हिफाजत में रहती, वरना हमें गफलत बरते तो वह शायर बोलकर है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो वो हमें मौका देना नहीं, हमारी वजह से आने वाली नस्लों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उनके हुकूक मिलना, हमारे कौम के हुकूक हम ना मिलना, हमारी शरीयत के मुताबिक, हमारे पर्सनल लॉ के मुताबिक जीने का हक जो हमें संविधान के अंदर है वो हमारा हक बाकी रहना। बोले तो हमें सेकुलर परस्त, सेकुलर जहीन कैंडिडेटों को वोट देकर जिताना है, फिरका परस्तों को हराना है। हमें ये हमारा हथियार, उनको शिकस्त हमें दे सकती है तो वोट के जरिए से दे। 300 जज्बात से ना लड़ाई हो सकती, ना हमारे पास कोई उसका मौका है। हमारे पास संविधान जो हक दिया वो वोट का हक है। वो वोट इतना कीमती है कि हमें, आप तुम्हें देखे असेंबली इलेक्शन 2022 का, हमारी एक कौम एक होकर कांग्रेस को सपोर्ट करी, कांग्रेस इख्तिदार में आई, बीजेपी क्या है दरवाजे उसके ओपन हुए, उन्होंने किनारे हुई। आज भी अब हमें हिंदुस्तान के अंदर पूरी कौम हमें एक मिलकर एक पार्टी को, हमें जो कैंडिडेट फिरका परस्तों को हराने की काबिलियत है, ताकत है, उनको हमें वोट करें मिलकर, सभी मिलकर। वो वोट की ताकत से हमें क्या है, उनको मरकजी हुकूमत से हमें बाहर कर सकती। तो मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप इस कीमती वक्त में हमारी दावत पर यहाँ पर जमा हुए। मैं यहाँ पर आप इतने बुजुर्ग नौजवान जमा हुई, ये बात हर एक की बात है, हर कौम के दर्दमंद हजरात की ये बात है कि किसी सूरत में इस बार क्या है, जो कौम के दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है, अमन और शांति के दुश्मन है, उन्हें दोबारा इख्तिदार पर नहीं आना। बोले तो हमारा एक वोट भी ज़ाया नहीं होना। उन्हें 90-9 साल की उम्र के बुजुर्ग रहते भी उनको बुला जाकर वोट करना, उन्हें 18 साल का नौजवान रहते भी उन्हें जाकर ये करना, उन्हें नवरत, उन्हें पर्दा नशीन रहते भी उन्हें जाकर वोट करना। ये की बोले तो आज हमारे हुकूक की हमें जमानत और बचाना बोले तो आज हमें वोट करना है। तो मैं गुजारिश करते हुआ कि हम सभी हजरात मिलकर ये बात हमारे घर घर को पहुंचाना कि 7 तारीख को वोटिंग के दिन फ़र्ज समझ कर हमें, जिस तरह से हमें ईद की नमाज पढ़ती उससे ज़्यादा अहमियत देकर हमें वोटिंग करना। आखिर में एक बात बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, सबसे बड़ा जहाद जालिम हुक्मरान के सामने हक की बात बोलना। वो मौका आज हमने आया। अगर हमें सबसे बड़ा जहाद करना चाह रही तो जालिम के खिलाफ वोट करो, उसका अजर व सवाब अल्लाह ताला हमें ज़रूर देता। शुक्रिया, वस्सलाम अलैकुम। चेयरमैन साहब मोहम्मद ज़बीउल्लाह साहब से कि वो आकर इस नशिस्त के बारे में और तो सब में बड़ी खुशी की बात यह हुई कि हमारे अंजुमन के जो डिस्ट्रिक्ट के
जो अरकान कमेटी के जितने भी हमारे साहब जो आए, हमें जो जमी ये इसकी बात कोई अहमियत नहीं, जो हमारी फ़िक्र लेकर यहाँ तक वो लोग जो हमारे पास पहुँची, उनको हमें कितनी शुक्रिया अदा भी करे तो कमी, क्योंकि उनके दिल में कौम का जज्बा, कौम का दर्द उनके दिल में होने की वजह से कोई भी अगर रास्ते से भटक रहा तो उसको सही रास्ते पर चलो बोल को बोलने के लिए जो यहाँ तक पहुँची, उनका और दूसरी बार भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और क्या है बोले तो ऐसा तो हमारे गांव में ये पहले क्या था कि, लेकिन आज कोई भी अगर ना समझ भी है तो इस बात पे है ना लब्बे बोल के नहीं किसी को आज तक क्या जगह पे खड़ने दिए, ना जगह पे किसी के साथ गए। क्या है बोले तो वो सब जगह स्टेट और वो पूरा भारत देश में जो हमारे लोग हैं जो ये कोई बोल के खाली इतना सुन को लब्बे बोल के एक साथ किसी को भी यहाँ खड़ने का मौका दिए ना बात करने का मौका दिए। बस क्या हमारे आदमी जिस तरफ है उस तरफ हमें भी उनके पीछे रहेंगे बोल को पूरा गांव 2300 वोटिंग भी वाले जितने भी है उसमें थोड़े बहुत इधर उधर हर बार होते थे, लेकिन गए बार भी नहीं, इस बार भी नहीं। इस बार तो अभी और मजबूत। अब गाँव वालियों का शुक्रिया मैं कितना अदा करें, अभी तो कम ही है। क्या ये कोई मैं क्या भी कैंडिडेट भी नहीं, कोई मैं ये सियासत में भी मैं खड़ा नहीं, लेकिन क्या हमारे जो आदमियाँ जो काम करना चाहती हैं उस पर है ना लब्बे बोल के हमें गए तो हमारी इज्जत भी बढ़ती है, हमारा रुखवा भी बढ़ता। और क्या कोई भी वक्त अगर हमारा बुरा आया तो उन्होंने हमारे साथ आने तैयार रहती हैं। अरे इनकी मुश्किल में हमें इस टाइम पर काम नहीं है तो कब काम आना बोल को, लेकिन हमें वो बात का अंदाज़ा रखते हुए पूरे गांव वाले ये बात को लब्बे बोल को सब भी तैयार है। और ज़र्रा एक बात क्या बोले तो ये चंदगिरी नहीं वहाँ भी तो सुधरे हैं, लेकिन फिर भी ज़रा तुम लोगों की वजह से और तुम्हारी ज़बान में अल्लाह ताला को सी ताकत अता किया, ना मैं जानता ना तुम्हें जानती, कोई ना कोई एक बात पे अगर उसके दिमाग में असर होगी तो सही रास्ता मिल जाता। इतनी बात करते हुए मुझे बात करने का मौका दिया। सबको अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकल पड़े हैं। इंशाल्लाह आज शाम को चंदगिरी में वालों से भी बातचीत हो जाएगी। कल हरियाणा भी हुई, जो सारे डिस्ट्रिक्ट में फिर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाएंगे। होने बागी के फंक्शन के लिए केरेबिलसी से तशरीफ़ लाए जनाब याया खान साहब से गुजारिश करता हूँ ये सभा को संबोधित करते हुए दो लफ्ज़ कहें। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं याया खान हूँ। मेरे वालिद यहाँ नवत परनों में कांग्रेस से उम्मीदवार होकर हाल ही जयेश पटेल जो सीएम थे उनके खिलाफ चुनाव किया और जयेश पटेल को हराकर हमारे वालिद दूसरे मुकाम पर आए। और आज यहाँ पर तंजीम के सदर जनाब दादू सेठ साहब पूरी दावनगिरी की तंजीम लेकर पूरे दावनगिरी ज़िले पर मेहनत लगा रहे हैं। हम चंदगिरी ताल्लुक़ वाले उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसी ही मेहनत जब कौम को ज़रूरत पड़ती है तो किसी फ़र्द को उठना पड़ता है। इसीलिए आज से जनाब इनकी सदारत में निकले हैं। अल्लाह इनकी मेहनत को कामयाब करे। आज मुसलमानों की ज़रूरत कांग्रेस पार्टी नहीं है, आज मुसलमानों की ज़रूरत बीजेपी को हराना है। और हम मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम कई तबकों में बटे हुए थे, उसकी शरारत ने हम तमाम मुसलमानों को एक किया है। उसने ये ज़रूरत ये जो तहरीक है आज़ादी की तहरीक के जैसा सारे मुल्क में मुसलमान इत्तेहादा हैं, एक हैं, एक होकर काम कर रहे हैं। अब हर गांव में हर तंजीम वाले, चाहे तबलीग जमात वाले हो, चाहे इस्लामी जमात वाले हो, चाहे सुन्नी जमात वाले हो, हम आम मेहनत कर रहे हैं, वो खुसूसी मेहनत लगा रहे हैं। हर घर घर जाके 100% वोटिंग कराने की वो मेहनत कर रहे हैं। हम तंजीम वाले और चंदगिरी ताल्ला के लीडरान और ज़िले के लीडरान उन तमाम जमात वालों को शुक्रिया अदा करते हैं। आज ज़रूरत
हर मुसलमान चाहता है कि बीजेपी को हराएं। बीजेपी को हराने के लिए हम 50% 60% वोटिंग से हराने के लिए नहीं होगा। तो हर मुसलमान जो है वो एक लीडर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती इमाम है। इमाम का मतलब लीडर है। यहाँ पर बैठे हुए भी लीडर हैं, यहाँ पर बैठे हुए भी लीडर हैं। तो हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि वो 100% वोट कराएं। अभी क्या है, आम का सीज़न है, कोई धारवाड़ में है, कोई हुबली में है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन सबको गांव में बुलाएं, 6 तारीख की रात को पहुंचाने का इंतज़ाम करें और 7 तारीख को वोटिंग कराने का इंतज़ाम करें। जो घर में बूढ़े बच्चे हैं उनको वोटिंग की बूथ तक ले जाएं, और जब तक ये 100% मुसलमान वोट नहीं करेंगे तो उनको हराना मुश्किल है। तो इसी लिहाज से तंजीम कमेटी वाले और हमारे माइनॉरिटी के सदर जिला आरिफ साहब भी उनकी मेहनत से यहाँ कर जमा हुए हैं। और ये जिम्मेदारी सबकी बनती है कि सब मिलकर काम करें। ये इलेक्शन प्रभा मल्लिकार्जुन का नहीं है, ये इलेक्शन जो है हम बीजेपी को हराने का इलेक्शन है। हराने के लिए सबकी भी मेहनत की ज़रूरत है। तमाम मुसलमान जो बात चलती है गैर कौम में भी, SC ST में और दीगर जो हमारे ताल्लुकात हैं, उनको ये मालूम कराएं कि हमारा आइन ख़तरे में है। हमारा आइन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन निकालने के लिए 400 सीटों की बात कर रहे हैं, अगर 400 सीट जीत गए तो हमारा आइन को मिटाने के लिए ये इलेक्शन कर रहे हैं। तो हमारा रिजर्वेशन कैंसिल होगा, हमारी वोटिंग का राइट कैंसिल होगा, SC ST के भी वोटिंग राइट कैंसिल होंगे, जो उनके भी जो गवर्नमेंट में काम है उनको भी निकालेंगे। ये तंजीम चलाने के लिए RSS वाले ब्राह्मण लोग, ये बीजेपी को ये RSS वाले मेहनत करके 400 सीटें लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जिम्मेदारी हम जो जैसा उठे हैं ऐसी जिम्मेदारी SC ST OBC की भी ज़रूरत है। और आप तमाम जाकर उनको, हमारे कायद जो है SS मल्लिकार्जुन साहब को मैं भी मिलकर बोला था कि आप भी सुनाएं, हमारी कौम तो डालने के लिए तैयार है। यहाँ पर लीडर SC का भी है, ST का भी है और लिंगायत का भी है, सबका भी है। यहाँ पर चंदगिरी ताल्लुक में वो लोग हमारे वोट दिखाकर लीडर हो रहे हैं। अगर वो जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं, ST के लोग ST कॉलोनी में मेहनत करें, लिंगायत के लीडर जो है लिंगायतों की कॉलोनियों में मेहनत करें, और दीगर जो हमारे कैस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो उनकी जो कम्युनिटी है उनमें मेहनत करके अगर वो इक्वल दिलाएंगे तो हमारे यहाँ पर 30-35 वोट हैं। इंशाल्लाह ये बार 90% होने के इम्कानात हैं। अगर वो दूसरे गाँव वाले इक्वल वोट दिलाएंगे और मुसलमान मुत्तहिद होकर दिलाएंगे तो चंदगिरी ताल्लुक में इंशाल्लाह प्रभा मल्लिकार्जुन को 30,000 से ज़्यादा वोट की लीड होगी इंशाल्लाह। ये हर मस्जिद में मेहनत करें और 100% वोट कराने की कोशिश करें बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब और हमारे कैबिनेट के याया खान साहब को तमाम आपकी जानिब से इस्तकबाल करते हैं। अब हम मुस्लिम फंड एसोसिएशन के सदर जनाब शेख दादा पीर उर्फ दादू सेठ साहब को गुजारिश करते हैं कि वो इस नशिस्त के बारे में 2 लफ्ज़ कहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें शहर दौनगरा तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन के सदर अरकान जो चंदगिरी ताल्लुक का जो एक खरिया है वन्य बागी को तशरीफ़ लाए हैं। इस मकसद के लिए आने वाले 7 मई को पार्लियामेंट्री इलेक्शन का चुनाव होने जा रहा है। तो इस ज़िम्मन में खुसूसन हमारी जिम्मेदारियां और हालात हाजिरा पर फैसला लेने के वास्ते यहाँ पर जमा हुए हैं। वैसे एक बेदारी, एक शऊर तो आ गया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान तबका
मुत्तहिद होकर हमें ये बार जालिम बादशाह को हटाकर एक अदलो इंसाफ एक सेक्युलर पार्टी को वोट देना अगर बोल को फैसला करी। हर जगह भी माहौल अच्छा है, उसके बावजूद हमें एक बेदारी का एक मुहिम लेको आने की ज़रूरत क्या है अगर वो बोले तो जो पोलिंग परसेंटेज है परसों नंदेड़ के अंदर जैसा ईद की खुशी के वास्ते सुबह सवेरे जाती 100% मुसलमान पोलिंग करी वहाँ 100% उनका ख्याल इजहार करे आज हमने एक ईद की खुशी मनाई जैसा हमें पूरे सॉलिड ऐसा पोलिंग। अब वो दूसरी बिल मुकाबिल दूसरी कौम में वत्ता बढ़ चढ़ को वोटिंग नहीं करते 50-60 लास्ट 65 इतना परसेंटेज रहता। आज एक सेकुलर हुकूमत को हमें मजबूत करना रहे तो और दुगना ताकत हमें लगाना ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग कर को है ना हमें वोट ज़ाया किए बगैर कुछ नादाना या तो जज्बाती नौजवाना कौन की वैसे पूरे नहीं रहते 1 2 4 कहाँ की रहती उनको भी है ना मोहब्बत से समझा को देख भाई ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की बीजेपी की पार्टी बाद है, ये असल लड़ाई मुल्क के संविधान को आइन को दस्तूर को कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। अगर वो महफूज है अगर वो बोले तो हमारा मुल्क भी महफूज, हमारा संविधान भी महफूज, जमहूरियत जिसे डेमोक्रेसी अगर बोलती है प्रजाप्रभुत्व अगर बोलते वो भी महफूज, माइनॉरिटीज़ भी महफूज, दलित आदिवासी मुसलमान जितने भी आए मुल्क के 85% लोगों की हिफाजत, मुल्क के 85% अफराद का उनका टारगेट है बीजेपी हुकूमत का, उनके वोटिंग पावर को छीनना, उनकी सिटीजनशिप को छीनना, दूसरे दर्जे का शहरी बना को रखना, ग़ुलाम बना को रखना मुसलमानों को, उनको इल्म से दूर रखना, ग़ुलाम बना को रखना। फाइनल उनका क्या है बोले तो अब की बार 400 पार कई को कर को नो बोर्डिंगर बोले तो संविधान को है ना हटा को उनका अपना संविधान बना को है ना पेश कर को हुकूमत चलाने की उनकी कोशिश है। यानी कि मनुस्मृति अगर बोल को उनका एक यह है, उनका एक अलग संविधान जो गोलवलकर गुरु गोलवलकर जी और सावरकर इनके जो नक्शे कदम के ऊपर जो चलने को आ रही हेडगेवार जो 1925 के अंदर आरएसएस जो लॉन्च हुई उनका यह हो, हिंदू महासभा हो चाहे वो आरएसएस हो चाहे वो अभिनव भारत हो, हिंदू युवा शक्ति हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जितने भी इनके ज़ेरे निगरानी तंजीमें जो काम कर रही हैं उन्हें उस मकसद के वास्ते बीजेपी को उन्हें काम कर रही हैं। आज है ना गुजरात का एक बेहतरीन तजुर्बेकार मुसलमानों का खादिल मोदी साहब, उससे भी अच्छा प्रैक्टिकल मुसलमानों को मारने वाला कौन भी नहीं हिंदुस्तान के अंदर, कौन है तो भी डिप्लोमेसी दोगली पॉलिसी कर को मुसलमानों को आता मार देने बहुत बड़ा तजुर्बेकार कर बोल को उनको एक 15-20% लोग मान ली। अब बाकी के लोग 80% सेकुलर लोग उसके बावजूद हुकूमत मोदी साहब की, उसकी वजह क्या? मोदी साहब का बीजेपी का एक ही दुकान, सेकुलर पार्टियाँ के 25 दुकान, उनका पेपर 25% होंगे फुल ये कुछ डालती हूँ, हमें यहाँ करती 10 सेकुलर पार्टियाँ रहती वहाँ तकसीम करती हूँ, बीजेपी आता हूँ सॉलिड। ऐसी भी कोशिश है ना गोया के जीत जो बीजेपी को हराने की पार्टी कांग्रेस वहाँ जीत रही नहीं है, अब हमें डायरेक्ट बीजेपी को दिया तो बदलाव होते, हमें किसी के एक इंडिपेंडेंट को दे को हमारी जिद पूरी कर लेंगे अगर को बोले तो उन्हें सीधे को सीधा बीजेपी को देरा कर को समझो, माइंड डाइवर्ट कर को किस किस से भी लाती या हमारी जिद हमारी नवी पुरानी दुश्मनी ये फेर लेने का वक्त न में है। ये सारे चीज़ों को बालाए ताक रखो, आपस के जो भी
चाहे मसलक के इख्तलाफात हो, चाहे हमारे सियासी इख्तलाफ हो, चाहे दूसरे तीसरे ख़ानदानी कबीले के कोई से भी दुश्मन होंगे, ये चीज़ों को बाजू रखना, हमें है ना मुल्क को बचाने की, मुल्क को जोड़ने की, दस्तूर को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की हमें है ना भरपूर कोशिश करना। आज वो काम और माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी हमारे सफ़ में? मुल्की सतह में कांग्रेस पार्टी ठहरी। कांग्रेस पार्टी के मरकजी लीडर कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। रियासती सतह में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, DK शिवकुमार साहब और हमारे मुसलमानों के बहुत सारे लीडर हैं। ज़िले में डॉक्टर शामनूर शिवशंकरप्पा साहब, SS मल्लिकार्जुन साहब जो हाली उस्तुवारी मिनिस्टर हैं, और उनकी बीवी जो प्रभा मल्लिकार्जुन जो MP इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करी हैं। अगर हमें उनको बड़ी कामयाबी के साथ मरकज़ को भेजे, यानी दिल्ली को भेजे, पार्लियामेंट को भेजे, तो ये हमारा ज़िला इन्हों तीनों मजबूत कर दी। रियासत में तो तगड़े लीडर हैं हमारे, सिद्धरामैया साहब, DK शिवकुमार साहब, बहुत सारे जो भी जुड़को है हुकूमत के कैबिनेट के अंदर, वो भी मजबूत। दिल्ली भी अगर मजबूत हुआ अगर को बोले तो उनको है ना एक बेहतरीन हमें मौका बना को दे सका। जो 10 साल में है ना कहाँ डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के जड़ें खोखले करी ना इन्हों BJP वाले, उसे मजबूत करना अगर को बोले तो उनकी ताकत हमें मजबूत करने के वास्ते हमारे पास वोटिंग पावर है। ख़ास कर को मुसलमानों के वास्ते दूसरी चीज़ नहीं है यहाँ लड़ने के वास्ते। उसका बेहतरीन वेपन्स मुसलमानों का क्या अगर को बोले तो वोट। उसकी वोट का अंदाज़ा क्या अगर को बोले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी, बड़े बड़े लीडर भी, अरबों खरबों भी ये गरीब ऑटो चलाने वाले के घर के पास आको सर झुका को वोट मांगती। उसका पावर, वोट का पावर रहने से ना मांगती उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाओ। आज है ना कौन तो भी होंगे एक ही तक पावर है। हाथ गाड़ी खींचने वाले को, ऑटो चलाने वाले को, थरगार काम करने वाले को, भट्टी काम करने वाले को, तरकारी बेचने वाले को, मांगने वाले को, सबको भी है ना एक ही वोट का, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है ना एक वोट का पावर दिया। अडानी, अंबानी, मित्तल, ओबराय, उन्होंने बड़े बड़े सनतकार हिंदुस्तान के अरबों खरबों सालाना कौन 500 टैक्स बनता, कौन 1000 करोड़ बनता, उनको क्या भी 1000-2000 वोटा का रेट्स नहीं है उनको, उतने बड़े टैक्स भर रहा उन्होंने IT रिटर्न करके बोल को। तो वोट की कीमत को पहचानना, ये वोट की कीमत क्या, ये वोट के ज़रिए से हमें जालिम हुकूमत को, जालिम बादशाह को है ना उस मसनद के ऊपर जो बैठा, जो कुर्सी के ऊपर बैठा, उसे हटाए तो है ना हमना को सबसे बड़ी कामयाबी वोट से, और वोट का सही इस्तेमाल और भरपूर पोलिंग के ज़रिए से ये तमाम कोशिश करने के बाद उनको हमें शिकस्त दे सकती। मरकज़ी हुकूमत में जो जालिम लोग बैठी, हमारे पास एक वक्त खा को, एक वक्त हमें भूखे रहते भी हमारी वो मोटे बातों में पुराने आदमी बोलते ईरा पिता रना बहागर बोल को, उसे इकबाल साहब बोलती है गीरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तगदू में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। गीरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तगदू में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। एक गीरतमंद कौम, एक गयूर कौम, एक शुजा कौम जो ख्वाब गफलत की नींद सो रही, आज उनको बेदार करने की, जगाने की, जागरूक करने की, एहसास दिलाने की हमना को ज़रूरत है। क्योंकि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। आज और इस नशिस्त को जो जिम्मेदारां हैं रहमतुल्लाह साहब, मोहम्मद ज़बीउल्लाह साहब, गौस पीरा साहब, सैयद खलील साहब, नासिर खान साहब, मैं तमाम बुज़ुर्गों का, वन्य बागी के, मस्जिदों के ज़िम्मेदारों का, मदरसों के ज़िम्मेदारों का, जिस जिस पार्टी में है उनके भी ज़िम्मेदारों का, छोटों का, बड़ों का, मैं दिल की अमीर गहराइयों से, समीम क़ल्ब से
आप निसार अहमद साहब का मैं समीम क़ल्ब से, दिल की अमीर गहराइयों से इस दुआ के साथ मैं इस नशिस्त को बर्खास्त करता हूँ कि दिलों को मरकज़ महर वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर, जिन्हें नाने जमी बख्शी है तूने, उन्हें बाजुए हैदर भी अता कर, अज़ायम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, तेरे बहर के मौजों में इस्तराब नहीं, ग़ुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तब्दीरें, जो हो ज़ोक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, कोई कर सकता है अंदाज़ा उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन की बदल जाती है तकदीरें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये सभी इंतज़ाम करें। और उनकी ख़ास यही बोले तो उन्होंने कभी भी कौम के मामले में जो भी यहाँ पर होने बागी में कैसा नौजवानों के ऊपर हुए थे, बड़े दर्दमंदी से उन्होंने उसके बारे में हम इससे पहले भी उन्होंने ताल्लुक़ रखी, आगे भी उन्होंने कोसे भी दे भेजने इंशाअल्लाह। उनके यहाँ के मामले जो भी रहते इंशाअल्लाह हमें उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से अदा करती।